दीर्घायु संतान की बढ़े परिवार का मान। और माँ रख रही है जीवित पुत्री का व्रत, तुम करो कुल का गुणगान। जितिया व्रत आप सभी माता एवं बहनें की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल हो। आज जीवित पुत्री का व्रत की संपूर्ण व्रत कथा आरती सभी जानकारी विस्तार से मंचित और श्रद्धा से इस कथा का जरूर श्रवण करें। इससे पहले जानिए जीवित पुत्री का व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। जीवित पुत्री का व्रत साल आश्विन मास के अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखी जाती है। इसी दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए स्वच्छ कामना करते हुए जीवन के लिए कामना करते हुए सुख समृद्धि ये इस व्रत को रखते हैं। यह पर्व भारत के कई राज्यों में जैसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्साह से मनाई जाती है। इस वर्ष आज 2025 को 13 सितंबर को नहा खाई के साथ होगी। इसके बाद 14 सितंबर को माताएं पूरे विधि विधान के साथ जीवित पुत्री का व्रत रखते हैं और अगले दिन यानी कि 15 सितंबर को व्रत का पारण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत को शुरुआत कलयुग में हुई थी। कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषि ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछे, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोग के बालक किस तरह दीर्घायु रहेंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोककुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्यों इस कलिकाल में माता जीवित रहत पुत्र मर जाते हैं। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब ऋषि गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। जब उनके पास पहुंची तो उसी समय ऋषि गौतम आनंद पूर्वक के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किए। अब बोली, हे सतानंद। स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोग के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके के लिए कोई व्रत या तप सो कहिए, कृपा करके बताइए। इसी तरह उनकी माता सुनकर ऋषि गौतम जी बोले, आपस में के लिए कोई व्रत वही बोले, बता वही बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, जो मैंने पहले से सुना रखी हूँ। गौतम जी ने कहने लगे कि हे महाभारत के युद्ध में अंत हो गए थे और द्रौपदी असमर्थ के साथ अपने बेटे के मरा देखकर सब पांडव दुखी हुई तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियां के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोण के पास गए और उन्होंने द्रोण से कहा, हे महाविपित भाग, कौन सा उपाय करने से बच्चे एवं पुत्र माता अक्षत दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। ब्राह्मण द्रोण ने बोले, सतयुग की सत वचन बोलने वाला, सत चरण करने वाला, सत संधि करने वाला और जितवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गए, वहां रहने लगे। एक दिन आधी रात में एक समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने की आवाज सुने, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन के लिए निसहाय हो चुकी थी। उनके पुत्र मर चुका था। वहाँ रोते हुई कहती है कि हाय हाय, मुझे बूढ़ी माँ को सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उनका रुदन सुनकर राजा जितवाहन का तो मैंने हृदय विक्षुब्ध हो गया। पहले वहाँ तत्काल उसी स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारे बेटा कैसे मर गया है। बूढ़ी माँ ने कहे कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाते हैं। इस पर दयालु राजा ने कहे, हे माता, अब तुम रोना मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे पुत्र की बचाने की यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उसी स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ की इसी पर टूट पड़ा
और राजा के शरीर से मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो राजा ने शरीर की मांस खाने लगे तो झटपट से राजा ने अपना दायां अंग फेर दिया, गरुड़ के सामने कर देखा। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, हे देव योनि में तुम कौन है? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते जे यहाँ मैं मांस खाता हूँ। अच्छा, अपना नाम और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मान्यवर राजा ने कहे, हे पक्षीराज, इस प्रश्न का करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खा लो। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से जितवाहन राजा पक्ष से बोले, हे जन्म और कुल की पूछने लगे। राजा ने कहे, मेरी माता का नाम स्वक्य और मेरे पिता का नाम शालीन वाहन है। मैं सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और मैं जितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहे, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह सब वर मांगो। राजा ने कहे, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यह बालक को ना खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिन तक जीवित रहे। और हे ब्राह्मण सौंदर्य ने कहे, पक्षीराज गरुड़ राजा के वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य की हड्डियों पर बरसा दिए। वैसा ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गया। बालक सब जिनके की पहले से गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वाह वाह करते बहुत सी कष्ट दूर हो गया। उसी समय राजा शरीर का शोभा दुगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान मांगो। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष सप्तमी रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यह प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वश, अब से यह दिन महाब्रह्मण भाव हो जाएगा। जो मृत भेद विधिवत नामों को विख्याति वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ है। जीवित पुत्रिका कल्याणमयी है। सो इस तिथि को जो स्त्री इस जितिया एवं जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृतिक बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, सो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय के विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी रहित और उदय तिथि अष्टमी को व्रत करो, यानी कि सप्तमी विद्युत अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन व्रत न करो तो शुद्ध अष्टमी को व्रत करो और नवमी को पारण करो। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जितवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर आपस आ गए। हे ब्राह्मण दैव द्रौपदी ने कहे, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमने बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे पुत्र दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्व भांति विधिवत से यह व्रत करो, दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज ध्रुव की बात सुनकर द्रौपदी हृदय से एक बार कुतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्व निवासी स्त्रियों का बुलाकर उनके साथ यह व्रत किया। गौतम ऋषि ने कहे, यह व्रत करके प्रभाव से एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखियां सियारनी को बताया। इसके
बाद पीपल की वृक्ष के शाखा पर बैठकर चिल्ली ने और एक वृक्ष के शाखा पर बैठते हुए सियारनी भी इस व्रत की। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन लिया और पीपल के खोदे में बैठी हुई भर रात रही, लेकिन अपनी सखियां को सुनाई। सियारनी भी आधी रात आधी कथा सुनी थी कि उनके भूख लग गया और वह उसी समय एक सर्व से भरे श्मशान पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस खा कर भोजन की। चिल्ली बिना खाए हुए खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वहां गौशाले में जाकर वहां गौ के दूध पिया। इसी तरह नवमी को उसने पारण की। कुछ दिनों बाद दोनों बहन मर गई। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्म ली। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिससे सियारनी ज्येष्ठ बहन बड़ी बहन हुई और सियारनी चिल्ली छोटी बहन हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षण से युक्त थी, इसलिए बड़ी बहन की काशी राजा के और छोटी बहन मंत्री के घर गृह पत्नी बनी। अग्नि के सामने विधिवत दोनों बहन का विवाह हुआ। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मैनावती रानी हुई और जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाती थी। सियारनी की पुत्र और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्टवायु को दृष्ट तेजस्वी 8 पुत्र का जन्म दी। सभी पुत्र जीवित रहा। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजा के पत्नी स्वामी से कहा, यदि मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री को पुत्र को उसी जगह भेज दो जहां अपने को पुत्र गया है, अथवा इसे सबको मार डालो। यह सुनकर राजा ने मंत्री के पुत्र को मारने के लिए गए उद्योग से, लेकिन संयोग से मंत्री के पुत्र नहीं मरा, पर मंत्री के पत्नी जीवित पुत्री का पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सर्व को काट कर पेटारी में रखवाया और वह पेटारी उनकी माता मंत्री के पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 की सर्व से बेकीमती हीरा जेवरात बन गए और भले चुक से 8 लड़के अपनी माता के सामने आपस चले आए। उनके जीवित देखकर राजा पत्नी बड़ा विस्मय बड़ी ही दुखी हुई। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उन्होंने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे बार बार मारने जाने पर भी तुम्हारे बेटे सब मरता नहीं है, जीवित रहता है? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहे, पूर्व जन्म में ही चिल्ली थी मैं और तुम सियारनी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत का नियम भली भांति पालन नहीं की थी और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजा रानी, अब भी तुम इस जीवित पुत्री का व्रत करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु रहेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, करो। इसके कथा के अनुसार रानी ने व्रत की, तभी से उनके कई बेटे सुंदर दीर्घायु हो गए, बड़े बड़े राजा हुई। और सूत जी कहते हैं कि इसी प्रकार आनंद रहने वाला मैं यह दिव्य व्रत बताया हूँ। स्त्री जो इस व्रत करेगा उनकी पुत्र चिरंजीवी संतान चाहते हैं हो जाएंगे। इस विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत जीवित पुत्रिका के व्रत करने से माताएं के संतान चिरंजीवी और दीर्घायु की प्राप्त हुए। बोलिए इति श्री जीवित पुत्रिका व्रत मेरा इतना ही तक समाप्त हुआ। अब सुनिए जीवित पुत्रिका व्रत समाप्त होने के बाद अब सुनिए आरती, विष्णु भगवान की आरती जरूर सुने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख निर्मन से का सुख संपत्ति घर आवे। काष्ट मिटे तनिका, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसी की, हो स्वामी शरण कहूँ किसी की, तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करिता, मैं मूर्ति खिली कौमी, कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे। तुम ही एक अगोचरी, सभी के प्राणिपति हो स्वामी, सभी के प्राणिपति। किसी विधि मीनू दया में मैं तुमको पूरी थी। ओम जय जगदीश हरे। दीनी दीनी बंधु दुख हरिता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विटार मिटाओ, पाप हरो देवा सरिधा, भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तने मनि धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश जी की आरती जो कोई नरी गावे, हो स्वामी जो कोई नरी गावे। कहति शिवानंद स्वामी, भजति शिवानंद स्वामी, सुमनि वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान माता पा लक्ष्मी की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।